हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेशन वाला जो कंटेंट है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बता रहा था कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा खेती की जाती थी, ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर है। अब खेती करने में किस तरह की तकनीकों का यूज किया जाता था, हल का यूज करते थे या फिर बीजों को छिड़क कर खेत जोता करते थे, जो भी चीजें हैं उसको एग्जैक्ट बता पाना क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट। बट सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ हमें हेल्प करते हैं। लाइक यहाँ से हमें इस तरह से इस तरह से टेराकोटा बुल के स्कल्पचर मिले हैं, इस तरह से मिट्टी का बना हुआ बेल जो है वो मिला है। ये इंडिकेट करता है कि सिंधु, ये कहाँ से मिले हैं भाई? ये हरियाणा से मिले हैं। हरियाणा में जैसे राखीगढ़ी, बनावली जो प्लेसेस हैं, इसके अलावा चोलिस्तान जो सिंध है। तो ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर खेती होती थी या खेती के लिए हो सकता है बेल का इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑन सील। अच्छा, मोहरों पर भी, जैसे हमने मोहरों के बारे में देखा था फर्स्ट सेशन में, सिंधु सभ्यता की मोस्ट डिस्टिंक्टिव जो आर्टिफैक्ट है वो क्या है? मोहरें हैं। और इन मोहरों पर मोटिव्स बने हुए हैं एनिमल्स के, और उसमें खासतौर से किसका मोटिव है? बुल का है, बेल का। एंड टेराकोटा, तो दो चीजें हैं, एक तो सील के ऊपर रिप्रेजेंटेशन, ऊपर से टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट करते हैं कि बेल का यूज होता होगा किसके लिए? हल के रूप में, या खेत को जोतने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाऊ। अब ये तो देख लिया अपन ने, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लाऊ फाउंड इन चोलिस्तान एंड बनावली। तो बनावली जो हरियाणा में, और चोलिस्तान जो कि एक रीजन आता है सिंध में, वहां पर टेराकोटा मॉडल मिले हैं किसके? हल के, यानी हल के बने हुए मिट्टी के खिलौने। ठीक है, टेराकोटा का मतलब होता है कि मिट्टी को पकाकर उससे कोई भी चीज बनाना। ठीक है, देन एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड, ये तो पहला एविडेंस हो गया। और दूसरा एविडेंस जो इस बात को और ज्यादा पक्का करता है वो है राजस्थान के अंदर एक जगह है कालीबंगा। यहाँ पे एविडेंस मिला है प्लाउड फील्ड एट कालीबंगा। तो कालीबंगा में प्लाउड फील्ड मिला है। प्लाउड फील्ड मतलब जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, तो यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। और सबसे खास बात क्या है इस खेत की, कि यहाँ पे टू फरोस मिले हैं। टू फरोस का मतलब होता है कि एक ही रीजन में, एक ही खेत में क्या किया गया है? दो क्रॉप्स को कल्टीवेट किया गया। ठीक है, टू फरोस यहाँ से मिले हैं, इट मींस कि एक ही खेत के अंदर टू क्रॉप्स क्या की गई हैं? कल्टीवेट की गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ऑल दीज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इंडिकेटिंग दैट हड़प्पन पीपल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ कुछ चीजों के बारे में कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से क्लियर होती है। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई खेती अगर की जाती थी तो फसल को काटा कैसे जाता था? व्हाट द टूल्स दे वर यूज फॉर हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्रॉप्स को कैसे काटा जाता था, तो उसके लिए क्या वो यूज करते थे? सो इन द इमेज यू कैन फाइंड, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है कि कुछ इस तरह के टूल्स हैं, और इनमें इस तरह से लकड़ी के या फिर मेटल के जो हत्थे हैं उनको फंसाकर वो फसलों को काटने का काम करते थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट इस चीज का पता लगाने की कोशिश करते हैं कैसे टूल्स और हार्वेस्ट यूज किया जाता होगा फॉर हार्वेस्टिंग। सो डिड द हरप्पन यूज स्टोन ब्लेड्स? तो क्या इस तरह के स्टोन ब्लेड्स का यूज करते थे? ठीक है, इन वुडन हैंडल्स, और यूज मेटल टूल्स या फिर मेटल के टूल्स यूज कर किए जाते थे, जो कुछ भी था। आर्कियोलॉजिस्ट किन चीजों का यूज करते थे, इसके बारे में भी वो स्टडी करते हैं, इसके बारे में वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ अब खेती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? इरिगेशन। क्योंकि जिस रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो एक सेमी एरिड रीजन है, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, कभी यहाँ पर बरसात होती है, कभी यहाँ पर बरसात नहीं होती है, उसका एक प्रकार से फ्लक्चुएटिव रहती है, मतलब परमानेंटली एग्री रेन होगी ये एकदम डिसाइड नहीं है, क्योंकि बहुत ही सेमी एरिड एरिया राजस्थान, हरियाणा और सिंध, यहाँ पे बरसात का कोई क्लियरिटी नहीं रहती है। तो अगर ये सेमी एरिड रीजन है तो फिर डेफिनेटली की खेती कर रहे हैं तो सिंचाई की जरूरत होगी। ठीक है, मॉनसून इज डेफिनेटली द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बट दिस इज द पार्ट ऑफ सेमी एरिड एरिया। तो अब यहाँ पर सिंचाई कैसे की जाती थी? ठीक है, देखिए, सिंचाई करने के दो तरीके के एविडेंसेस हमें मिले हैं। एक तो ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं, यानी कि नहरों के साक्ष्य मिले, और दूसरा वेल्स वाटर रिजर्वेयर्स मिले हैं। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स ओनली वन प्लेस, जो कि है सुरतगाई अफगानिस्तान, वहां से मिले हैं। ठीक है, और वेल्स और वाटर रिजर्वेयर की बात करें तो ये कई जगह, जैसे मोहनजोदाड़ो में हम देखेंगे कि मोर देन 700 वेल्स यानी कुएं मिले हैं।
और वाटर रिजर्वियर की बात करें तो इस तरह से वाटर रिजर्वियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमेज में। ये जो वाटर रिजर्वियर है, इस तरह के अराउंड 16 के अराउंड वाटर रिजर्वियर स्टोन कट यानी पत्थर से काट कर बनाए गए वाटर रिजर्वियर, यहाँ पे सीढ़ियां भी हैं प्रॉपरली बनी हुई। ये हमें मिला है कहाँ से? धोलावीरा से। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में। तो हो सकता है कि इन तरीकों से खेतों में सिंचाई की जाती होगी। ठीक है, अब ये जो नहरों की वाली बात की गई है, ये सिर्फ कहाँ से मिल रहा है? अफगानिस्तान से मिल रहा है, और वो भी सोरतुघी से। जो मेजर एरिया है सिंधु सभ्यता का, लाइक सिंध या पंजाब, वहां पर किसी तरह के केनाल के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। अब इस बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है भाई अकॉर्डिंग टू टाइम या ग्रेजुअली ये जो केनाल हैं वो सिल्ट से फिल हो गए होंगे, गाद से वो भरा गए होंगे, इसलिए उनके एविडेंसेस नहीं मिल पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो एक टॉपिक था जिसका टाइटल क्या था, सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे, अगला अगला जो टॉपिक है उसमें हम मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे। और वहाँ पर जो सेटलमेंट्स थे, ठीक है, पब्लिक सेटलमेंट्स या फिर कॉमन रेसिडेंशियल जो सेटलमेंट्स थे, किस तरह से वहाँ के घर मकान शहर वगैरह बनाए गए हैं, उन सारे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।